नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं VMR भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर बडलाई सरकारी शक्कर कारखाना जो किसान संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे किसानों के आंदोलन को अब कांग्रेस का खुला समर्थन मिल गया है। वहीं अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े आंदोलन स्थल पर पहुंचे और किसानों के साथ खड़े होकर प्रशासन को दो टूक चेतावनी दे दी। इस दौरान वानखेड़े ने कहा कि किसानों के अधिकारों पर किसी भी तरह का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंदौर बडलाई सरकारी शक्कर कारखाना किसान संघर्ष समिति द्वारा किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े आंदोलन स्थल पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान वानखेड़े ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसानों के हक की लड़ाई में लाठी चार्ज होता है तो पहली लाठी वह खुद खाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं विपिन वानखेड़े ने मौके पर ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार के कथित व्यवहार पर भी नाराजगी जताई और किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिलहाल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रही है, लेकिन प्रशासन उनकी नरमी को कमजोरी समझने की भूल न करे। वहीं उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश जारी रही तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। वानखेड़े ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस मामले का निरीक्षण कर चुके हैं और कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसान परिवारों की मांगों को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। किसानों ने जमीन के शेयर, रोजगार और अन्य लंबित मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। की जाए, संवाद किया जाए, उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई करनी हो वो कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी 600 से ज्यादा लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, प्रमाण सहित आपत्ति दर्ज कराई। उसके बावजूद भी 17 तारीख को इस जमीन का नामांकन कर दिया गया। तो आखिर इसके पीछे ऐसा क्या कारण था जो 600 लोगों की आवाज को बिना सुने उसको नकारते हुए सीधे सीधे इंदौर के जिला प्रशासन ने इसका नामांकन कर दिया। दूसरी मांग करी गई कि इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ का निर्माण चलता रहा, निर्माण होता रहा, निर्माण पर रोक नहीं लगी। लगातार हमारे परिवार के साथीगण RTI के माध्यम से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन RTI के माध्यम से जो जानकारी चाही जा रही है वो जानकारी नहीं दी गई। लगातार हमारे साथियों के द्वारा यह मांग की गई कि मुआवजा दिया जाए, जिनके शेयर हैं उनको आज के बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। प्रशासन की शासन की जिम्मेदारी थी कि इस बारे में सभी किसान भाइयों से चर्चा करे, लेकिन किसान भाइयों को मुआवजा देना तो दूर, आज तक के इस बारे में उनसे कोई चर्चा भी नहीं करी। हमारे साथियों की मांग थी कि जो लोग इसमें शेयर धारक हैं उन लोगों के परिवार को इसमें स्थायी रोजगार दिया जाए। इस बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई। और ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें एक मर्तबा नहीं कही, ये सब बातें कई मर्तबा करी गई। 13 फरवरी पहला दिन है जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 13 फरवरी को सबसे पहले सांवेर में इसके खिलाफ धरना दिया गया, आपत्ति दर्ज कराई गई। उसके बाद फिर से सांवेर में इसके खिलाफ धरना हुआ। उसके बाद इंदौर कलेक्टर कार्यालय पे इसके खिलाफ धरना हुआ। उसके बाद देपालपुर में इसके खिलाफ धरना हुआ। लगातार धरने किए जा रहे हैं, लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही है, लगातार इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, लगातार अखबारों में छप रहा है, लेकिन आज दिन तक इस पे एक पैसे की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर बार बार ये बात हुई कि किसी के खिलाफ बात नहीं करना है तो हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सवाल पूछना हमारे अधिकार है कि जब 5 महीने से किसान भाई लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं, लगातार इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो जिम्मेदार लोग इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिम्मेदार लोग इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए VMR भारत न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अगर हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।